Everyone, my name is Deepak Mehra. I am once again welcome to all of you in our academy Mac Chandigarh. So आज हम लोग जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई छोटी चीज़ नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. आज मैं बात करने वाला हूँ आसिफा इंडिया वेव एनिमेशन अवार्ड, जिसके बारे में बेसिकली पूरे इंडिया में एक लहर चल रही है कि सबको पता है, सबकी ज़ुबान पे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो सबकी ज़ुबान पे है आज की डेट में. और इसमें हमारे जो रिस्पेक्टेड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो खुद आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर को लेकर. इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिसमें मीडिया एंड एंटरटेनमेंट AVGC कम्युनिटी के बारे में बातचीत की जाती है. जो बड़े स्पीकर्स हैं, इंडस्ट्री स्पीकर्स हैं, वो आते हैं. इंटरेक्शन सेशंस होते हैं जिसमें आपको इंडस्ट्री के बारे में, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बारे में फुल ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट वहाँ पे मिलता है. इट इज़ बेसिकली अ 5-day फुल फ्लैश्ड एनिमेशन अवार्ड जो कि डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है. और इसी के अंदर एक सेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए फॉर देयर आर्ट वर्क, जिसमें आसिफा इंडिया वेव एनिमेशन अवार्ड स्टूडेंट्स के आर्ट वर्क को रिकॉग्नाइज करता है, उनको अवार्ड देता है. और इसी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे पैन इंडिया से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपना आर्ट वर्क इन अ डिफरेंट कैटेगरी में सबमिट करते हैं, लाइक एनिमेशन, VFX, करैक्टर मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड सो ऑन. बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज होते हैं जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो इसी कैटेगरी के अंदर हमारे लिए मैक चंडीगढ़ कम्युनिटी, मैक चंडीगढ़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि हमारे यहाँ एकेडमी के 2 स्टूडेंट मिस्टर अर्पित ठाकुर एंड रजत सिंह, दोनों ही स्टूडेंट इस वेव एनिमेशन अवार्ड के अंदर नॉमिनेटेड हुए हैं. और दोनों की कैटेगरीज के बारे में अगर मैं बताऊं, मिस्टर अर्पित ठाकुर इन एनिमेशन कैटेगरी एंड रजत सिंह इज एन CG लाइटिंग कैटेगरी के अंदर इस आसिफा इंडिया वेव एनिमेशन अवार्ड के अंदर नॉमिनेटेड हुए हैं. और ये दोनों ही इस अवार्ड को अटेंड करने अभी जा रहे हैं. सो हमारे साथ बेसिकली इन दोनों अवार्ड में से एक जो नॉमिनेटेड है पर्सन मिस्टर अर्पित ठाकुर आज हमारे साथ हैं. सो अ वेरी वेलकम मिस्टर अर्पित. तो बेसिकली मेरा नाम अर्पित ठाकुर है एंड आई एम अ 3D एनिमेटर. मेरा पहले से ही क्रिएटिविटी फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है. सो मैंने अब 11th और 12th मैंने अपनी फाइन आर्ट्स की है. ठीक है. एंड देन मैंने अपना बैचलर्स कोर्स ग्रेजुएशन CU से की है इन 3D एनिमेशन. ओके. देन उसके बाद मेरे को थोड़ा और पढ़ना चाहता था मैं एनिमेशन, तो उसके तभी मेरे को मैक के बारे में पता चला एंड देन मैंने मैक ज्वाइन कर लिया. ओके. सो जैसे आपने अभी ऑलरेडी एनिमेशन किया था, देन आपने मैक ज्वाइन किया था, बट ऑब्वियसली एक रहता है कंसर्न के प्रैक्टिकलिटीज़, क्योंकि कॉलेज में कहीं ना कहीं होता है कि नहीं अच्छा है, बट प्रैक्टिकल थिंग्स के लिए आपने यहाँ पे दोबारा से ज्वाइन आउट किया, राइट? सो जब आपने ज्वाइन किया देन उसके बाद आपने यहाँ पे स्टडी कंप्लीट किया इसमें, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक परिवर्तन हो गया, ठीक है, या आपका आर्ट तंत्रा हो गया, ठीक है, या आपका ये हो गया CJ हो गया, देन 24 FPS हो गया. इस तरह के बहुत सारे कंपटीशन जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में होते रहते हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल तक स्टूडेंट्स को जो है वो प्लेटफॉर्म देते हैं. तो आपने अर्पित जब ये रिसेंटली अभी 24 FPS में भी नॉमिनेट किया हुए थे आप, देन 24 FPS में भी पार्टिसिपेट किया था, उससे पहले आपने अपना CJ में भी पार्टिसिपेट किया था. तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर थिंग, और उसका आपको आसिफा वेव एनिमेशन में कैसे सपोर्ट मिला? जो हमारा एक तो जो 24 FPS एंड ये परिवर्तन होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है. और इसमें हमें ये पता चलता है हम कितना कर सकते हैं, तो और कितना हमें आगे हार्डवर्क करना पड़ेगा. तो उसके हिसाब से फिर और मैंने उस ग्रुप एक्टिविटीज़ हमें कैसे करना चाहिए, वर्क फ्लो, वो उसके बारे में काफ़ी पता चला. सो मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमें क्वालिटी का भी आपको वहाँ पे बहुत सारा पता लगा होगा कि देखो क्या होता है कि अपने को, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस किया कि जो एनिमेशन है वो हम लोग जब क्लास में करते हैं वो लेवल अलग है, और जो हम लोग 24 FPS इंटरनेशनल कंपटीशन में करते हैं वो अलग है. नाउ दैट इज़ दी आसिफा इंडिया एनिमेशन अवार्ड, ठीक है, तो ये उससे भी कहीं बड़ा एक अवार्ड है. तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में भी शायद आपको काम में आई, राइट? तो जब मैं परिवर्तन उसके बाद 24 FPS में मैंने काम किया,
तो मुझे उसमें से कई चीज़ें सीखने को मिली, कैसे काम करते हैं राइट। और मतलब वर्क फ्लो कैसा होता है एक एनिमेशन फिल्म का, राइट। और कितना हार्ड वर्क देना चाहिए। उसके बाद मेरे को वेव्स के बारे में मैक के थ्रू पता लगा एंड देन मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। अभी जैसे आपने बताया कि आपने जो भी कॉम्पिटिशन्स किए देन उसका आपको असीफा में बेनिफिट मिला, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि यू आर नॉमिनेटेड एंड दैट इज़ अ वेरी प्राउड थिंग। ऑब्वियसली बहुत सारे पैन इंडिया से, क्योंकि ये अवार्ड कोई एक कम्युनिटी का नहीं है, ये बहुत सब चीज़ों का है, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ओपन टू स्टूडेंट्स था, तो सारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन आए हैं, जिसमें से आप लोग लकी हो कि आप लोग का जो आर्ट वर्क है इतना अच्छा था जो नॉमिनेट हुआ। तो वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड होपफुली कि आप 30 से 5 ऑफ मई तक जो आप अटेंड करने जा रहे हो असीफा एनिमेशन अवार्ड, डेफिनेटली आपको अवार्ड भी वहाँ पे मिले और जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।